मोहब्बत है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो इशिता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इशिता एक रेस्टोरेंट में गई है और वहाँ पे पैक पी रही है। बाला और वंदिता उसको वहाँ देख लेते हैं और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि रमन को बुलाया जाए। उधर आपको देखने को मिलेगा कि जो इशिता की अम्मा है बहुत ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि आखिरकार इशिता को क्या हो गया है। तब यहाँ संतोष आ जाती है और उसे पूछती है कि तू परेशान मत हो, इशिता को कुछ भी नहीं हुआ है, तो अपने मन की बात मुझसे कर सकती है, क्योंकि वो वंदिता का वेट कर रही है और सोच रही है कि मैं इशू के बारे में वंदिता से डिस्कस करूं। पर संतोष यहाँ इशिता की माँ को बहुत अच्छे से समझा देती है और कहती है कि तू टेंशन ना ले। वेल गाइज, अभी यहाँ पे वंदू और बाला दोनों इशिता की हालत को देखते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि भाई ये कैसे बिहेव करे। तभी यहाँ बाला कहता है कि ये तो बिल्कुल शगुन लग रही है। वंदिता यहाँ कहती है कि क्या, बट बाला जो है वंदिता को परेशानी ना हो इसके चलते कहती है कि हो सकता है कि इशिता को ये साड़ी पसंद हो या रमन ने इंसिस्ट किया हो कि वो शगुन जैसी साड़ी पहन ले। वेल, अभी रमन जो है यहाँ पे अपने ऑफिस की बातें कर रहा है, किसी को बता रहा है कि भाई जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था वो साइन हो चुका है और सोचता है कि भाई इशिता का मूड जो है शॉपिंग के बाद ठीक हो गया होगा। पर उसकी माँ उसको फ़ोन करके बताती कि इशिता ना तो क्लिनिक में है और ना ही घर आई है। तो रमन यहाँ पे कहता है कि माँ वो शॉपिंग करने के लिए गई है, आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में घर पहुँच जाएगी। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि मिहिका जो है यहाँ पे वेट कर रही है मिहिर का, क्योंकि इन लोगों को साथ में ही कहीं जाना है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो मिहिका है वो अभिषेक के साथ पार्लर आई है आइसक्रीम खाने के लिए, मतलब इसी रेस्टोरेंट में। और इन लोगों की यहाँ पे जो है थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है किसी आदमी को लेकर के, बट अभिषेक जो है बहुत ही कूल बिहेव करता है, जबकि मिहिका थोड़ा लाउडली यहाँ बिहेव करती है। अभी मिहिका और अभिषेक भी वहीं है और जो इशिता है वो किसी के साथ ड्रिंक कर रही है। अब बाला ने रमन को बुला लिया है, तो ये सब लोग मिल करके यहाँ पे इशिता को दिखते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इशिता इस तरह से कैसे बिहेव कर रही है। इशिता यहाँ कहती है कि तुम एक बात भूल रही हो, आज मेरा बर्थडे है। रमन कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। इशिता कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। और फिर वो अशोक को देखती है। अशोक को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे पता था किसी को याद हो ना हो लेकिन तुम्हें ज़रूर याद होगा। अशोक का हाथ पकड़ के उसे लेकर के आती है केक के पास में, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आ जाओ आ जाओ। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बिल्कुल ही जैसे शगुन अशोक के साथ रहती है। रमन को बहुत बुरा लगता है और जबकि अशोक के रमन को कहता भी है कि भाई संभाल अपनी बीवी को, तेरी बीवी को क्या हुआ है, ज़बरदस्ती ये मेरे गले पड़े जा रही है। वेल, यहाँ पर जो रमन है उसके दिमाग की घंटी बजती है, क्योंकि जब वो कहती है ना कि आज मेरा बर्थडे है तो रमन को याद आता है कि शगुन का बर्थडे है और वो सारी बीते दिनों की जो मेमोरीज़ हैं, जो भी यहाँ अभी कुछ हुआ था पिछले एपिसोड्स में, वो सब रिकॉल करता है और उसको यहाँ समझ में आता है कि इशिता वाकई शगुन की तरह बिहेव करती है। आखिर मैटर क्या है? अशोक भी भाई चकित है ये सब देख करके, कहते हैं ना एक शॉक में हो जाता है। रमन इशिता को यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर के घर जाने लगता है, हालांकि इशिता जाना नहीं चाहती है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अचानक से इशिता आ जाती है। रमन उसको पकड़ करके लेकर के आता है और इशिता की हालत को देख करके सभी घर वाले जो हैं यहाँ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इशिता फुल ऑन ड्रंक हो चुकी है और नशे में कुछ कुछ बोल रही है कि भाई आज मेरा बर्थडे है और आप लोगों को याद भी नहीं है। एक तो आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके घर की बहू का बर्थडे है और आपको किसी को भी याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, सब के साथ बर्थडे मैं बनाऊंगी, मैं पैक बनाऊंगी और मैं पंजाबन हूँ, अगर मैंने पी ली है तो क्या हुआ। अभी यहाँ अम्मा आती है और ईशू को कहने लगती है ईशू तुमने पी है। अब अम्मा को यहाँ ईशू धक्का दे देती है और कहती है कि यू ओल्ड वोमेन। तो भाई सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इशिता आखिर ऐसा कैसे कर रही है। पहुंच जाती है किचन में और कहती है कि सबके लिए पैक मैं बनाऊंगी। सभी लोग इशिता की हालत को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं रमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब इशिता को वो धक्का दे देता है। अब भाई अचानक से हवाएं चलती हैं जैसा कि होता है सीरियल्स में, और इशिता के रंग ढंग देखने लायक होते हैं। इशिता को भी गुस्सा आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं और वो कहती है कि मैं शगुन हूँ। आप सब लोग ने मिल करके शगुन को मारा है ना, आप सब लोगों की वजह से शगुन मरी है। आप सब लोग शगुन पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो चरित्रहीन है और रमन तुमने कहा था ना कि शगुन से इशिता दूर रहे। अब कैसे बचाओगे तुम इस इशिता को? इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं शगुन हूँ, शगुन, और ये है प्रूफ। भाई आर नाम का टैटू यहाँ दिखाती है जो कि शायद शगुन के हाथ में भी ऐसे ही बना हुआ था, जिसको देख करके सब लोग यहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वेल गाइज, आने वाले एपिसोड्स की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एपिसोड टू एपिसोड आपको
जो मैं ये रिव्यूज़ दे रही हूँ कैसे लगी। भाई इशिता के जो यहाँ पे चीज़ें हैं जो वो कर रही है आजकल, उसे देख करके पूरी फैमिली की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, ख़ास तौर से रमन की, क्योंकि इशिता यहाँ खुद को हार्म करने की भी कोशिश करती है। वेल, मुसीबत में साथ ना छोड़े उसी को साथी कहा जाता है, और फैमिली को भी तभी बोला जाता है फैमिली की मुसीबत में साथ ना दे। सभी लोग यहाँ इशिता को उठाते हैं, इशिता को होश आ जाता है, वो बेहोशी की सी हालत में है। खैर इशिता को कोई भी कुछ नहीं बताता है कि आखिर माजरा क्या है। इशिता को बोलते हैं कि उसका बीपी लो हो गया था, जिसके चलते वो बेहोश हो गई है। अब इशिता को लेकर के रमन रूम में चला गया है और सभी लोग यहाँ बाहर खड़े हुए बड़े ही परेशान हैं। वहीं अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अम्मा चीख चीख के कह रही है कि शगुन की आत्मा इशिता के अंदर घुस चुकी है। हालांकि वंदिता अम्मा को समझाती है कि ऐसा नहीं है, ईशु के आंखों के सामने शगुन ने सुसाइड किया है, इसके चलते ही ईशु पे गहरा असर हुआ है। वेल, नीलू यहाँ नींबू लेकर के आई है और सबकी नज़र वज़र उतार करके सिंदूर विंदूर लगाने की उसमें कोशिश कर रही है। तो इशिता यहाँ आती है और नींबू पानी बना करके पी जाती है। जब नीलू कहती है भाभी ये आपने क्या किया, तो कहती है अरे मुझे डिहाइड्रेशन फील हो रहा था तो मैंने नींबू पानी पी लिया। क्यों, क्या हुआ? फिर नीलू के मुंह से आ निकल जाता है कि ये कल की बात आपको पता नहीं है क्या? मुझे लग रहा था कि परिवार पे शगुन की नज़र लग गई है, आपने कल ऐसा ऐसा किया। भाई नीलू रोते रोते सारा जो वृतांत है, जो भी घटित हुआ है, सब कुछ यहाँ बता देती है। वहीं इशिता बहुत ज़्यादा परेशान है और रमन को जाकर के कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं ये सब कर रही हूँ। वहीं रमन इशिता को बताने की कोशिश करता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। हालांकि पैनिक इशिता लैपटॉप खोल करके अपनी रिसर्च में लग जाती है कि किसी इंसान के अंदर अगर किसी का भूत वूत घुस जाए तो आखिर क्या होता है। पर रमन उसको समझाता है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है और वो खुद एक डॉक्टर है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करे। इतनी पढ़ी लिखी होकर के अगर वो इन बातों में बिलीव करेगी तो कैसे चलेगा। वेल भाई, हालांकि रमन के मन में भी कहीं ना कहीं शक तो है, पर इशिता की हालत को देख करके वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। इशिता भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। वो रमन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो अपने परिवार को या किसी को भी हार्म करे, क्योंकि इस स्थिति में वो कुछ भी कर सकती है और उसके बाद उसको याद भी नहीं रहता कि उसने किया क्या है। भाई सुबह यहाँ हो चुकी है, कन्या पूजन की तैयारियाँ चल रही हैं। रूही को अपनी फ्रेंड के घर जाना है तो चंगी चोली पहन करके तैयार हो गई है। दादी कहती है बहुत अच्छी लग रही है। दादी से रूही पूछती है कि इसीमा कहाँ है, तो संतोष उसको बताती है कि भाई इसीमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में ही है। डरती हुई रूही इशिता के रूम में जाती है, पर इशिता अभी नॉर्मल है और रूही को देख करके बहुत अच्छे से बिहेव करती है। रूही उसको कहती है कि उसे साड़ी पहननी है, शिमा के जैसा लगना है। तो अब इशिता उसको साड़ी पहनाती है और साड़ी पहनाते पहनाते उसको साड़ी की बातें बताती है। रूही कहती है कि सब लोग साड़ियाँ क्यों पहनते हैं, तो इशिता कहती है क्योंकि साड़ी में बहुत सारा प्यार हम छुपा करके रखते हैं। प्लेटिंग बनाती है और सबका प्यार जो है वो बताती है कि पापा का प्यार, दादी का प्यार, पाती का प्यार एंड ऑल, पूरी फैमिली का प्यार उसमें साड़ी में डाल देती है। वहीं देखने को मिलेगा भाई अभिषेक और मिहिर दोनों पहुंच चुके हैं पार्लर यहाँ वैक्सिंग कराने के लिए, जहाँ पे अभिषेक की हवा टाइट है और मिहिर उसके मज़े ले रहा है। वेल, अभी इशिता यहाँ पे अपने बाल वाल संवार रही है तो रमन आ जाता है। कहते हैं कि ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि सब लोगों को पूजा के लिए जाना था, तो हाफ डे हो गया है। तो यहाँ पे इशिता कहती है अच्छा। अब रमन बातों बातों में इशिता को कन्विंस कर लेता है कि उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हालांकि इशिता को लगता है कि वो पागल तो नहीं है, बट एक डॉक्टर होने के नाते वो सिचुएशन को समझती है और साइकाइट्रिस्ट के पास चलने के लिए तैयार हो जाती है। अभी रमन यहाँ इशिता को चेयर अप करता है, 2 साड़ी इसके लिए लाया है। एक साड़ी पहन करके वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगी और दूसरी साड़ी को वो रात को पूजा के टाइम पहनेगी। वहीं मिहिका यहाँ वेट कर रही है मिहिर का, क्योंकि उसे जाना है, कोई मीटिंग है इन लोगों की तो साथ में जाना है। बट मिहिर का फ़ोन नहीं मिलता तो सोचती है अभिषेक को कॉल कर लूँ। अभिषेक को कॉल करती तो भाई अभिषेक तो वैक्सीन में लगा हुआ है, आ की आवाज़ें आ रही हैं। मिहिका कहती है पता नहीं कैसा आदमी है, क्यों चिल्ला रहा है। वेल, अभी साइकाइट्रिस्ट के पास ये लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं और साइकाइट्रिस्ट कहती है कि इशिता तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई ऐसी बात नहीं है। वहीं देखने को मिलेगा कि रूही अपने बच्चों मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ नीचे खेल रही है। कंजक पूजा है ना, तो सभी लड़कियां यहाँ खेल रही हैं और रूही सभी को इनवाइट करती है कि शाम को मेरे घर भी आना। तब यहाँ कॉलोनी की कुछ लेडीज़ जो हैं गॉसिप करने लगती हैं अबाउट द बहलास कि भाई कल इशिता ने दारू पी रखी थी और बहुत ही अजीब अजीब सी बातें आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी। तो रूही यहाँ सुन लेती है और उन लोगों को जवाब देती है कि भाई मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और आप सबसे अच्छी है मेरी मम्मा, वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। वहीं बाला थोड़ा परेशान है क्योंकि उसको स्टडीज़ के चलते कहीं बाहर जाना है और वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। और इशू की भी ऐसी हालत है। तो अभी वंदिता से यहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि रमन आ जाता है। रमन उनको बताता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अभी भाई आपको रिशिता के फिर से बदले हुए रूप दिखेंगे और वो रमन की लाई हुई साड़ी को फाड़ देगी।